आज दिल्ली से लेकर यूपी तक रेड है। पुलिस एक्शन रिएक्शन का दिन है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाता है तो यूपी के आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड होती है। सरकार ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन और आजम खान भ्रष्ट हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कह रही है वो सरकार के एक्शन से त्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को एसीबी ने एसटीपी टेंडर घोटाले में गिरफ्तार किया है। एसटीपी टेंडर घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने कहा कि 5 करोड़ के आसपास हवाला और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं। टेंडर में छेड़छाड़ और बदलाव किए गए हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश और तत्कालीन कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव भी शामिल हैं। एसीबी का आरोप है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई थी। आजम खान के केस में आज ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 अलग अलग ठिकानों पर रेड की। इसमें रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय भी शामिल है। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह लगभग 7 बजे टीम पहुंची। टीम ने सभी दस्तावेजों को खंगाला। आजम खान के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और वहां पर भी रेड हुई। 2027 में यूपी में चुनाव है, 2027 में ही पंजाब में भी चुनाव है और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी में बहुत तनाव है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि आखिर सबसे भ्रष्ट कौन है और कौन त्रस्त है। आरोप है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई। इसके बदले उदित प्रकाश 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत दी गई उन्हें। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के खिलाफ जाकर हुई है। एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और सीधा गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट को बताया कि टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। रिश्वत की रकम सत्येंद्र जैन को मिली, इसके भी कोई सबूत नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से सत्येंद्र जैन ने जांच में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि ये टेंडर अक्टूबर 2022 में दिए गए थे और सत्येंद्र जैन को दूसरे मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पंजाब में अगले साल चुनाव है और सत्येंद्र जैन को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है और इसीलिए सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी हुई है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। तो केजरीवाल ने पोस्ट करके सीधे केंद्र सरकार को ही टारगेट किया। केजरीवाल ने पोस्ट करके लिखा कि एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो और तब गिरफ्तार कर लिया गया और ये बदले की भावना के चलते पूरी कार्रवाई हुई है। ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कह रहे हैं पंजाब में चुनाव है और उसी के मद्देनजर जानबूझकर ईडी का उपयोग हो रहा है। यूपी में भी 2027 में चुनाव है, लेकिन सपा के साथ साथ आजम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार सुबह ईडी ने रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय शामिल है। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह लगभग 7 बजे ही टीम पहुंची। टीम ने सभी दस्तावेजों को खंगाला। आजम खान के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और वहां भी रेड की। टीम के मुताबिक इस तलाशी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। आजम खान के ठिकानों पर रेड का एक्शन सामने आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी ईडी रेड के दौरान वहां हंगामा हुआ। आजम खान साहब के करीबी सतनाम मट्टू और अधिकारियों में तीखी झड़प हो गई है। ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं, ये उस झड़प की तस्वीरें हैं। परेशान करने के लिए ईडी और सब लगाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक द्वेष बस उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई को हम लोगों ने, हमारी सरकार में, अगर हम ये कहा गया सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस होंगे, इसलिए वो गए होंगे। इसीलिए उन्होंने ईडी का छापा डाला, क्योंकि ईडी का मामला दूसरा रहेगा, मुकदमे का मामला दूसरा रहेगा। ये सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को परेशान करती है।